वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये जो भारतीय डाक में नौकरियां आ रखी है 10वीं पास वाले बच्चों के लिए, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दो ताकि हम बच्चों को पता चल सके और हम जो है इसका फॉर्म फिल कर सके। भाई देखो, इस वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा किसको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, कितनी परसेंटेज वालों को इसमें अप्लाई करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस नौकरी की खासियत यह है कि इस नौकरी में ना ही आपका एग्ज़ाम होता रिटर्न वाला और ना ही आपका इंटरव्यू होता। ओनली डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपको जो है यहाँ पर 10वीं पास होना है और 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज होने चाहिए वो सब पे डिपेंड करता है। तो अभी जो है आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि किसको अप्लाई करना है और किसको नहीं करना, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई करेंगे। भाई देखो, इसमें 10वीं पास का तो क्राइटेरिया रखा हुआ है अप्लाई करने का, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन और है। अभी वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। तो आपको बता दूं, ये जो है इस साल करीबन 12-13 सर्कल में वैकेंसीज आएगी। अभी 2 सर्कल में आ चुकी है। एक तो यहाँ पर आपकी आई है उड़ीसा में और एक तमिलनाडु में। आई थिंक तमिलनाडु के फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी, और उड़ीसा के जो है 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तब जाके आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि यार यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, हर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हज़ारों चैनल खुले हुए हैं यूट्यूब पे। अब कौन कितनी ऑथेंटिक वे में दे रहा है ये आपको जो है पता होना ज़रूरी है। कुछ लोग नए जुड़े हैं, वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ सही दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं। तो ये सब आपको देखना है। आपको उसी व्यक्ति से जुड़ना है जो सही इन्फॉर्मेशन देना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो प्लीज़ उसको बताओ कि सर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर वो नहीं मानता, नेक्स्ट टाइम भी गलती करता है, तो प्लीज़ आप जो वहाँ से रिमूव हो जाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी का भी चैनल हो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन आपको मैं डायरेक्टली शो करूँगा, क्योंकि ये जो है वर्जन मैंने परचेज़ कर लिया है। 1000 रुपये का आपको पता है वर्जन होता है, अगर इस एप्लीकेशन का हम जो ये ड्रॉ वाला ऑप्शन लेते हैं तो मैं आपको उड़ीसा का बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं तमिलनाडु की भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं पूरी जानकारी की ओर कि किसको अप्लाई करना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन में डिटेल्स है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डाउनलोड करने के लिए पूरा विंडो का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप उड़ीसा का तो देख पाएंगे, साथ में आपको तमिलनाडु की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो भाई ये नोटिफिकेशन है, अभी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ग्रुप डी का इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स के पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक देख सकते हैं। पहले नंबर पे आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, दूसरे नंबर पे हिंदी वाले आपको जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है वो मिलेंगे, और तीसरे नंबर पे आपको जो इंग्लिश वाले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे। और आपको बता दूं, जो बच्चा हिंदी वाला परचेज करेगा उसको मैं इंग्लिश वाला फ्री में दूंगा, और जो इंग्लिश वाला परचेज करेगा उसको हिंदी वाला परचेज करूंगा, ताकि अगर उसका कोई फ्रेंड है तो उसकी भी मदद हो जाए। क्या पता कुछ बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिपरेशन करते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा अमाउंट मैंने रखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्रुप डी के लिए वो स्पेशली जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको दे रखें। आपकी जो है थोड़ी तैयारी हो जाएगी, आप जाकर देखें। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने वो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ग्रामीण डाक सेवक, ये जो है आपको इस वैकेंसीज के नाम से जो है ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसी के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर 3 प्रोफाइल रखी हुई है। एक तो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है, जिसमें बीपीएम इसे बोला जाता है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ जीडीएस। ठीक है, जीडीएस के जो भी अफेयर्स होते हैं उसे मैनेज करेगी, चाहे पब्लिक से रिलेटेड हो चाहे जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, यानी आईपीबीपी जिसे बोला जाता है, आपको पता है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड काउंटर ऑपरेशन ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब वर्किंग आवर यूजिंग द हैंडल डिवाइस। आपको बता दूं, इसमें जो आपको पे आउट मिलता है आर के हिसाब से मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना मिलेगा। बाकी मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गई होगी। बाकी ये जो है इसकी प्रोफाइल है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो पढ़ लेना। इसमें जो सबसे बेटर पोस्ट है वो भाई यही है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं में आपके कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई करें। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड जो यहाँ पर प्रोफाइल है, ABPM, जिसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर
द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर विल इंक्लूड ऑल फंक्शंस ऑफ सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरीज, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट्स, क्योंकि जो है भाई देखो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। डोर स्टेप पे हो सकता है कि डिलीवरी भी करने पड़े मेल्स की, ठीक है। पेमेंट्स और अदर ट्रांजैक्शन अंडर आईपीपीबी, ठीक है। आईपीपीबी यानी जो इनका पेमेंट बैंक है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट में, ये थर्ड जो है आपके लिए डाक सेवक, ये थोड़ी सी लो लेवल की है। तो भाई देखो जितने लो लेवल के लिए आप अप्लाई करेंगे उतने जो है यहाँ पर जो क्राइटेरिया होगा परसेंटेज का वो कम मांगा जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस नौकरी के लिए आपको सिंपल 10वीं पास होना है। और भाई यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आने चाहिए, जिस स्टेट में नौकरी निकली है साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है। इसलिए मैं अदर स्टेट वालों को तभी रिकमेंड करूँगा अगर आपको इस सर्कल की लोकल लैंग्वेज आती है। तो अब ये कौन सी लोकल लैंग्वेज है अभी आप वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और भाई देखो आप 10वीं पास हैं, 10वीं तो पास, आपको यहाँ पर क्राइटेरिया देना ही पड़ेगा, इसी के बेस पे आप अप्लाई करेंगे। लेकिन साथ में 60 दिन का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये आप कैसे ना कैसे अरेंज करो। अगर आपके पास 60 दिन का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्राइटेरिया यहाँ पर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका 10वीं क्लास में कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा वो भी मान्य होगा, उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसमें ना ही आपका रिटर्न होगा ना ही आपका इंटरव्यू होगा, ओनली डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो आपका 10वीं में अगर आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया था वो भी मान्य रखेगा, और 12वीं में अगर आपका सब्जेक्ट था तो भी मान्य रहेगा, यानी 10वीं और 12वीं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब अभी मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। भाई देखो इस नौकरी में वही बच्चा फॉर्म फिल करना जिसके 80 से ऊपर परसेंटेज है। अगर आपके 10वीं क्लास में 80 से कम परसेंटेज है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इसमें आपका नंबर नहीं आएगा, इसमें परसेंटेज 80 से ऊपर ही जाएगी। आप जो है गारंटी दे रहा हूं मैं, जीडीएस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, 3 साल का एक्सपीरियंस है जीडीएस को जो है। मेरी खुद की 82% है, मेरा खुद का नंबर नहीं आया था जीडीएस में जब मैंने 5 साल पहले अप्लाई किया था। तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी 80 से नीचे परसेंटेज है तो आप इसके लिए अप्लाई मत करो। हाँ, जो एससी है, एसटी है, वो अगर 77 से 80 के 80 तक आ रहे हैं, 77 से 80 के बीच में आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी जनरल वाले बच्चे को, ओबीसी वाले बच्चे को जिनकी 80 से कम परसेंटेज है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। बेकार में क्यों टाइम और पैसा वेस्ट करें। आपके लिए ग्रुप डी की वैकेंसीज आ रखी है, आप उसमें लग जाओ, तैयारी करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जिनकी परसेंटेज 85 से ऊपर है भाई वो तो 100% अप्लाई करो। और अगर आप सेम सर्कल के हैं तो आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा। और ऐसा नहीं है कि टेम्पररी नौकरी होती है, परमानेंट नौकरी होती है, आपको नहीं निकाला जाता। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर की। तो भाई यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया वो आर के बेस पे है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम बीपीएम की बात कर रहा हूँ मैं पहले, मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स लेवल 1 इन TRCA स्लैब, ये आपका 12,000 होगा, 12,000 से 29,000 तक, ठीक है। और अगर आप इसी में मिनिमम जो है आपका TRCA फॉर 5 आवर्स लेवल 2 इन TRCA होता है तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर ये होगा। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जब आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये प्रॉपर पता चल जाएगा, क्योंकि देखो एग्जैक्ट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन तो निकालना मुश्किल है। बाकी ये मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, ये आप समझ सकते हैं। और जो ये बीपीएम थोड़ी बड़े लेवल की है, मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। ABPM और डाक सेवक की थोड़ा कम है सैलरी स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो है डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट है। आपको बता दूँ 4,500 के आसपास वैकेंसीज है, 4,400 समथिंग, तो वैकेंसीज कम नहीं है। और इसका जो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया, एज भी सही रखी जाती है 18 से 40 साल, 15/3/2019 के बेस पे एज कैलकुलेट की जाती है। मीन्स इस डेट पर आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज में कुछ रिलैक्सेशन है, प्लीज़ रीड दिस क्राइटेरिया केयरफुली, ताकि आपको जो है यहाँ पर पता चल जाए कि कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। और ये EWS से रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आपको पता ही है। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबव। और यहाँ पर जो आपको क्राइटेरिया रखा है 10वीं पास होना है, 10वीं में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट होना है। और आपको बता दूँ ये अभी डिफरेंट सर्कल में आएगी, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सा भी स्टेट हो, अभी डिफरेंट सर्कल में आने वाली है वैकेंसी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने अपने स्टेट की वैकेंसी बने तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये जो है कुछ यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि
नेम्स ऑफ सर्कल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट, यानी यूनिटेड आपकी जो है यूनियन टेरिटरी जो दे रखी है अंडर ईच सर्कल। तो भाई ये आपको लैंग्वेज आना जरूरी है। जैसे असम की आपको असामी या फिर बंगाली या फिर आपको बोडो आने चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तेलुगु और उर्दू आने चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट से अप्लाई करें। बिहार में आपको हिंदी या फिर उर्दू आने चाहिए, दोनों में से एक लैंग्वेज चल जाएगी। छत्तीसगढ़ में हिंदी, ठीक है। दिल्ली के लिए आपको जो है यहाँ पर दी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, यहाँ पर हिंदी, पंजाबी और उर्दू तीनों में से कोई सी भी हो आपकी चल जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में गुजराती आने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। तो बेकार में मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका फॉर्म ना रिजेक्ट हो जाए, इस वजह से अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो ही आप इसका फॉर्म फिल करो। यहाँ पर वीडियोस पे वीडियोस आ रही है, कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ही एक बार करेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियोस में जो है आपको लेट मटेरियल मिलता है, मैं लेट ही प्रोवाइड करता हूँ, बट बिल्कुल ऑथेंटिक वे में प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। तो ये लैंग्वेज देख लें आप। बाकी अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बट लोकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। अब जिसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी बेसिक कंप्यूटर की, देखो 60 दिन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं रेजिडेंस है। और ये एक बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इस नौकरी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो डिपार्टमेंट आपसे सिक्योरिटी अमाउंट लेता ताकि आप नौकरी को छोड़ के ना चले जाए। तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है इतने साल के लिए। आई थिंक वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपका रिफ़ंड हो जाता है ड्यूरिंग दी आपका जो है कुछ पीरियड ख़त्म होने के बाद। जो बच्चे जीडीएस में ऑलरेडी हैं प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना बच्चों को ताकि अपडेट मिल जाए। और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके जो है यहाँ पर दे रखे हैं, फ़ोटो का साइज़ है, अप्रोच है, स्ट्रक्चर्स है, तो प्लीज़ ये भी एक बार पढ़ लेना। और अब की बार जो है इन्होंने यहाँ पर ऐसा भी बोल रखा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते, तो ये मुझे अच्छा लगा कि बच्चा जो है आप पोस्ट ऑफिस जाके नहीं भटकेगा। बाकी देखते हैं 15 से फॉर्म स्टार्ट है, क्राइटेरिया रखते हैं या नहीं रखते। तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने कुछ कैटेगरी दे रखी है, डिसेबल सूटेबल फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो लोग हैं ये सूटेबल है इसके लिए, जैसे कि लो विज़न हो गया, डीफ, एचएच, हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया, ये जो है कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सूटेबल फॉर द पोस्ट, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने और भी चीज़ें दे रखी है, ये कुछ SC ST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ एक बार आप भी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन को देख लेना। और आप बोलोगे कि तो तमिलनाडु का भी मैं आपको एक और बात समझा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि जीडीएस एक्चुअल में होता क्या है। जीडीएस में अदर स्टेट वालों को रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो प्रेफरेंस है मेन स्टेट वालों को पहले दी जाती है, उनकी परसेंटेज कम जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये फॉर्म आपको बता दिया कब से कब तक ओपन है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15/4 तक चलेगा, इसी 15 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, ये आप देख लेना। और जो बच्चे जनरल से हैं उनके पास यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैं SC नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। यहाँ पर फ़ी जो है यहाँ पर 100 रुपये लगेगी जो जनरल और OBC के बच्चे हैं और EWS के, और बाकी के लिए कोई फ़ी नहीं है। फीमेल को भी यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है कि GDS फीमेल को जो है छूट देता है, तो फीमेल अप्लाई कर दे, कोई भी उनका फ़ी का क्राइटेरिया नहीं है, ना ही उनको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आएगी। ये कुछ इन्होंने रूल्स दे रखे हैं, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, प्लीज़ ये आप देख लेना किस किस साइज़ में चाहिए जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। और अगर आप उड़ीसा से हैं तो मुझे बता देना, एक बार मैं फॉर्म की वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा ताकि कोई इशू ना हो। और आई होप कि ये जो मैंने परचेज़ किया है जिसकी ये लिख रहा हूँ मैं, ये आप लोगों को थोड़ा सही लगा होगा। इससे थोड़ा टाइम बच जाता है डायरेक्टली नोटिफिकेशन से डिटेल समझाने में। तो ये 1000 रुपये का आता है लगभग, ये मैंने परचेज़ किया ताकि आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर कॉल कर लेना। टाइम 10 to 6 होता है इनका, किसी और टाइम पे मत करना, फ़ोन नहीं उठाएंगे। और इसके अलावा इनकी मेल आईडी भी है, इस पर भी मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है, कुछ दिक्कत आ रही है। ये जो है आपको जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पेमेंट 2 तरीके से इन्होंने बोला गया, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है। जब फॉर्म ओपन होगा प्रॉपर 15 को तब पता चलेगा। पेमेंट वैसे इसमें एक ही क्राइटेरिया रखते हैं हमेशा कि पेमेंट जो है इसमें जो रखी जाती है आपकी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वहाँ से रेफरेंस में नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो रेफरेंस नंबर आप डालते हैं, फिर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है और आपका फॉर्म सबमिट होता है। जिसको नहीं पता तो किसी की भी फॉर्म वाली आप GDS की वीडियो देख लेना, या हाउ टू पे दी GDS फ़ी ऐसे करके देख लेना, यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अंत में यही बोलूँगा, थोड़ा सा उन लोगों से बच के रहें यार जो इन्फॉर्मेशन आपको गलत दे रहे हैं,
जो आपको भरमा रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव थंबनेल बना देते हैं जिससे कि आपको उनकी वीडियोस को देखना ही पड़ता है। तो वो वन टाइम वॉच्ड वीडियो होने चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यूजिंग द यूट्यूब और विजिटिंग एनी यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जो है किसी भी यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और आईटीआई वाले बच्चों के साथ आप देख ही सकते हैं कि रेलवे में क्या हुआ है। अब बिल्कुल भी आईटीआई हटा दिया गया है, नॉर्मल 10th क्लास का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि उस पर वीडियो बनाओ एक मोटिवेशन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ, लेकिन मैं बना पाऊँगा तो विदाउट फेस ही बनाऊँगा, फेस नहीं बनाऊँगा, ठीक है। अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा की तरह, मेरा चैनल उन बच्चों तक पहुँचा दो जो 2019 में आईटीआई करना चाहते हैं, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ताकि उन बच्चों का थोड़ा भला हो सके और वो जो है सही गाइडेंस ले सकें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोस टाइम पर पा सकते हैं।